हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का जो है मासिक एग्जाम जो है मंथली 22 सितंबर का लेकर आए वायरल प्रश्न। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा और इसका जो हम लोग सोल्यूशन देखने वाले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर शुरू से अंत तक बने रहेगा। और जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे मंथली वाइज एग्जाम में, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको करेक्ट और आपको सटीक आंसर सॉल्यूशन को बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि दो संख्याओं का लासा और मासा दिया है 182 और 13। ठीक है, मतलब लासा का मान दिया 182 और मासा का मान दिया 13, तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक है, मतलब दो संख्या का लासा मासा दिया तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए। मतलब कि आपको गुना कर देना है 182 और गुने में 13 कर देना है। ठीक है, चलिए 13 से गुना कर देते हैं। 13 दूना 26 के 6 हाथ मेरा 2 और 13 13 आठ चलो से 104 और 2 को जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। और यहाँ पर बाकी कितना रहेगा? 10 रहेगा। ठीक है, 13 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं पर दिया है क्या? 23 और 66, 23 66 दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह-अभाज्य गुणनखंड है? ठीक है, सह-अभाज्य युग्म के मतलब क्या होता है? को प्राइम। ठीक है, क्या होता है? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि दो संख्या के ऐसा युग्म जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, जिसका मास एक हो। जैसे आपको बोलेंगे कि 2 और 3 बताइए, तो इसमें क्या समझ रहे कि इन दोनों का जो मास है एक है। ठीक है, आपसे बोलेंगे 5 और 7 है, इसमें क्या है? दोनों संख्या का जो मास है एक है। ठीक है, अब बोलेंगे कि बताइए 9 और 11 का बताइए क्या होगा? तो बोलिएगा सर दोनों संख्या का जो मासा होगा कॉमन फैक्टर हो जाएंगे एक। ठीक है, तो ये दो संख्या का ऐसा युग्म जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, अर्थात उसे कहेंगे सह-अभाज्य युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 18 और 25 को देखेंगे तो 18 जो होता है आपको पता है 3 तिया 9 होता है ना, और 3 तिया 9 होता है, 9 दूना 18 होता है। अब 25 कैसे होता है? 5 गुने 5। क्या दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यही आपका सही जवाब। अब इसमें देखिएगा 21 में क्या कॉमन हो रहा है? एक सेकंड, यहाँ से देखिएगा, बोलिएगा कि सर 21 में कॉमन हो रहा है 3 गुने में 21। ठीक है, और 63 कैसे होता है? तो 9 गुने 7 होता है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 3 हो रहा है, और 9 भी बनता है 3 गुने 3, तो इसमें दोनों कॉमन हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 32 को कैसे लिखेगा? 2 गुने 16 लिखेगा फिलहाल, और 31 गुने में क्या लिखेगा? 2 62। तो देखिए दोनों में 2 कॉमन हो रहा है। इसी तरह देखिए 2 गुने 9 हो जाएगा, और 9 गुने में 5, तो 9 भी कॉमन हो रहा है। तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा, क्योंकि दो संख्या का ऐसा युग्म जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसे कहेंगे सह-अभाज्य। ठीक है, सह-अभाज्य युग्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 156 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो आइए 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले 2 मार्क लगेगा, तो आपको क्या हो जाएंगे? आपको हो जाएंगे 7 दूना 14 हो जाएंगे, 1 और 16 हो जाएंगे, 8 दूना 16। उसके बाद 3 मरते लगाइएगा, है ना? 3 मरते लगेगा, 13 छक 78 है ना? 13 3 40, 13 54, 13 5 65, 13 छक 78 हो जाएंगे। 13 मरते लगाइए, है ना? 13 मरते लगाएंगे तो 13 छक 78 तो हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? इसके बाद लगाएंगे 2 मरते और 3 दूना 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बोला है कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। तो बताइए कि इसमें 2 के अभाज्य गुणनखंड है? तो बोलेगा हाँ सर 2 अभाज्य है। क्या 13 अभाज्य है? तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल 13 अभाज्य है। ठीक है, अब बताइएगा 3 क्या अभाज्य है? तो बोलिएगा हाँ 3 भी अभाज्य है। अब देखिए 2 एक बार लिख दिए, दोबारा यूज नहीं करना, तो इसका राइट आंसर 2 3 और 13 हो जाएंगे। ठीक है, 2 3 और 13 मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्विघात समीकरण दिया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और होते हैं माइनस में बी बटा ए। अगर शून्यकों का योगफल पूछा है तो माइनस बी बटा ए। अगर आपसे पूछता है कि गुणनफल बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो इसको फार्मूला बताते हैं सी बटा ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक बताइए। ठीक है, शून्यक बताइए मतलब क्या बोला है आपको? शून्यक निकालना है। शून्यक निकालिए, देखिए कैसे निकालिएगा। यहाँ पर फिलहाल आपको बताते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपको 6x स्क्वायर माइनस में हो जाएंगे 7x। देखिए यहाँ से आपको गुणनखंड तोड़ना होगा। ठीक है, गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो छोटी 18, 18 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, एक सेकेंड, 18 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पर जो है आना चाहिए 7, और गुणा करने पर 18 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 9 और 2 को गुना करेंगे तो 18 होगा, परंतु बात करेंगे
कि माइनस में 9 लेंगे प्लस में 2 लेंगे, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस में 7। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 9x और प्लस में लिखेंगे 2x और माइनस में 3 बराबर में 0। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि 9 गुने 2 करेंगे तो 18 बराबर होगा, और 9 गुने 9 में 2 को जोड़ेंगे तब माइनस में 7 हो जाएंगे। आई दोनों में देखिए कितना कॉमन है, तो बोलिएगा सर यहाँ से 3x कॉमन है, तो यहाँ से होगा 3 दूना 6। ठीक है, क्या हो जाएंगे 3 दूना 6 x हो जाएंगे, मतलब 2x प्लस में सॉरी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 3 3 यहाँ से 9 हो जाएंगे और प्लस में 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2x माइनस में 3 बराबर 0 हो जाएंगे। अच्छा 0 नहीं है, ठीक है सॉरी, क्या नहीं दिया, तो 0 नहीं दिया, नहीं तो द्विघात समीकरण हो जाता, फिर बहुपद नहीं हो पाता। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़िएगा। यहाँ से आपको दिया 2x माइनस में 3, देखिए दोनों जगह मिल गया है 2x माइनस 3, क्या नहीं मिला, तो बोलिएगा कि 3x और प्लस में 1 नहीं मिला। तो इसका जो शून्यक निकालना है, मतलब x के बराबर 0 करिए, तो यहाँ से होगा 2x माइनस 3 बराबर में 0 हो जाएंगे, और एक जो आएंगे आपको 3x प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएंगे 2x बराबर में 3 और x बराबर हो जाएंगे आपको 3/2। ठीक है, और यहाँ से देखिए 3x बराबर होंगे -1 और x का जो मान आएगी माइनस में 1/3। ओके, तो बताइए 2/3 और -1/3 3/2। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ए नंबर, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि x के पावर 3 और y के पावर 3 इनमें से कौन सही है। तो देखिए हम फिलहाल हम मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ए सही है, तो इसके लिए हम प्रूव करेंगे कैसे। ए क्यू बी का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर इसका फार्मूला होता है कि ए क्यू प्लस में होता है बी क्यू और फिर प्लस में होता है 3a² भी। ठीक है, 3a x² बाई, फिर हो जाएगा प्लस में 3a² बी। ठीक है, 3ab²। देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, इसमें जब गुना करेंगे तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, 3ax² बाई हो जाएंगे, फिर देखिए प्लस गुने माइनस माइनस होगा, अब की बार जब बाई गुना करेंगे तो बाई का स्क्वायर चढ़ेगा, 3x/² होंगे। देखिए इसको काटेगा, इनको से इसको काटेगा, तो आपको बचेगा x³ प्लस में y³, जो कि आपको सही जवाब है ना। हमको लाना भी था x³/y³ किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएंगे। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं साइन थीटा का मान, देखिए ये थीटा के सामने वाला पी हो गए और ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला एच हो गए। ठीक है, ये बच गए बी, तो आपको पूछा है साइन थीटा वाला होता है p/b। ठीक है, p/b। देखिए p/b किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा कि tan थीटा का फार्मूला होता है p/b। p/h किसका फार्मूला होता है, बोलिएगा कि साइन थीटा का फार्मूला होता है। जब b/h किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा cos थीटा का होता है। h/p किसका होता है, तो साइन के उल्टा होता है, मतलब कि आप कोसेक थीटा का आ सकते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा। ओके, आशा करते हैं कि चारों का ऑप्शन व्याख्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 है कि यदि cos थीटा बराबर 12/13 है तो साइन थीटा का मान निकालिए। यहाँ से देखिए साइन थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से आपको दिया है cos थीटा बराबर में 12/13। ठीक है, cos थीटा मतलब क्या होता है, बोलिएगा b/h। ठीक है, b/ क्या होते हैं, एक सेकेंड, b/ah हो जाते हैं, b/h। बोले b का मान कितना है, तो बोलेगा b का मान आपको 12 हो गई। ओके, बोलेगा h का मान कितना है, तो h का मान आपको 13 हो जाएंगे। ठीक है, h का मान 13। देखिए 5 12 13 होता है, तो p का जब मान निकालिएगा ना p² करके, तो p का मान आपको 5 आएगा। ठीक है, p का मान 5 आ जाएंगे। तो बोला साइन थीटा का मान निकालिए, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा फार्मूला होता है p/h। ठीक है, p का मान 5 हो गए, h का मान 13 होंगे, तो 5/13 सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। कहते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर है, तो बताइए थीटा का कई डिग्री होंगे। देखिए यहाँ पर जो आपको स्पष्ट रूप से बोल दिए कि साइन और कॉस आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिएगा यहाँ से हम दोनों तरफ से हम चाहेंगे कि दोनों को मान रख लेते हैं। यहाँ से देखिए हम साइन थीटा 30 डिग्री लेते हैं, साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। यहाँ से आप कॉस 30 का मान लेते हैं, कॉस 30 का मान होगा √3/2। क्या दोनों का मान बराबर है, तो बोलिएगा नहीं सर। अब साइन 45 का मान चेक करते हैं, साइन 45 का मान कितना होगा, बोलिए साइन 45 का मान 1/√2 होगा। कॉस 45 का मान कितना होगा, कॉस 45 का मान भी 1/2 हो जाएगा, मतलब कि 1/2 इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अब देखिएगा 60 पर चेक कर लेते हैं, साइन 60 का मान बताइएगा कितना होगा, बोलिएगा साइन 60 का मान √3/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, बोलिएगा कॉस 60 का मान 1/2 होता है। दोनों का मान ये भी बराबर नहीं हुआ। ठीक है,
अब देखिए साइन 75 का मान तो आप लोग नहीं जानते होंगे, ऐसे हम बता देंगे, बात अलग है ना। रूट 3 आपको रूट 3 + 1/2 हो जाएंगे। यहाँ से देखिए अगर हम चाहेंगे कि बता दें, देखिए हम 11 12 के पढ़ाते हैं तो हम बता देंगे, बाकी आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए साइन अगर बात करेंगे 75 डिग्री का, साइन 75 का मान क्या होंगे, इसका हो जाएंगे रूट 3 + 1 और बटा में 2√2 हो जाएंगे, ठीक है। पूछेगा कि सर cos 75 का भी मान बता दीजिए ना, मजा आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं cos 75 डिग्री का मान, इसका फार्मूला क्या हो जाएंगे, ये होते हैं आपको 45 प्लस में 30 है ना, तो ये 2 प्लस में तो ये माइनस में हो जाएंगे, रूट 3 - 1 बटा में 2√2, ठीक है। बस इसका अंतर है केवल प्लस और माइनस का। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक ही को है जो दोनों मान बराबर है, ठीक है, साइन 45 का मान। ऐसे आशा करते हैं कि उम्मीद ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि साइन 67 और कॉस 67, देखिए दोनों एंगल जोड़ के अगर 90 होता है, गुना या भाग में होता है तो उसका मान 1 होता है। जोड़िएगा 7 3 10 के 0, 6 2 8 1 बाकी 9, 90 हो गया, मतलब इसका मान 1 के बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि साइन 60 का मान कितना होता है, अभी बताए थे, साइन 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है। एक सेकेंड, साइन 60 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा 1/√3। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 में। टेन 30 का मान कितना होता है, बोलिएगा 1/√3 में। कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान जो होता है √3 हो जाते हैं। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान आपको हो जाए, सॉरी कॉस के उल्टा होता है ना, तो इसका हो जाएंगे 2/√3, ठीक है, 2/√3। बोलिएगा कि सर साइन 60 का मान कितना होता है, इसका होता है √3/2। तो आप देखिएगा कि साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं 360, बाकी कोई ऑप्शन में बराबर नहीं नजर आए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। कहते हैं कि मूल बिंदु, ठीक है, कौन बिंदु से, कहते हैं मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु से 3,4 से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना ही करना है कि जब भी आपको दिया रहेगा मूल बिंदु से तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएंगे -4 का स्क्वायर, बस इसका फार्मूला निकालिए, यही होता है ऑब्जेक्टिव है। 3 का स्क्वायर आपको 9 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 16 9 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएंगे, सही जवाब। तो बताइएगा 5 कौन दिया, ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं कि a, b और -a, b के बीच की दूरी निकालिए। तो आपको उसी तरह से निकालना है ना, किससे निकालना है, उसी तरह से निकालना है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए ए में से ए को घटाएंगे, जैसे ए है, यहाँ पर आपको ए दिया है ना, ए दिया है, आपको ए को घटाना है। ए को घटाइएगा तो क्या होगा, ए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो कितना होगा 2a होगा, ठीक है, 2a होगा। देखिए अब बी में से बी को घटाना है, यहाँ देखिए बी है और आपको क्या घटाना है, माइनस में बी को घटाना है, तो माइनस में बी घटेगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा 2b, ठीक है, 2b। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस में 2b के होल स्क्वायर। तो बोलिए कहाँ से लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, हम समझ चुके हैं। तो यहाँ से होगा 2a का होल स्क्वायर प्लस में 2b का होल स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, a स्क्वायर होंगे, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 होंगे, b का स्क्वायर हो जाएंगे। 4 और 4 अगर कॉमन करेंगे तो 4 4 को कॉमन करेंगे, यहाँ से बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर बच जाएंगे। 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो जाएगा, तो √a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो देखिएगा 2 √a स्क्वायर b स्क्वायर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई बताइए। देखिए लंबाई दिया 12, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है ना। तो इसका जो फार्मूला होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वर्ग क्या होंगे, √3/4 गुने भुजा, ठीक है। ऊंचाई वर्ग क्या होता है, तो बोलिएगा √3/2, √3/2 गुने भुजा हो जाएंगे ना, इसका सही जवाब √3/2 गुने भुजा हो जाएंगे। तो भुजा का मान दिया 12, भुजा का ये लंबाई का एक ही हुआ, इसको काटेगा 6 दूना 12, तो 6√3 देगा, तो 6√3, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की रैखिक समीकरण युग्म a1 x b1 बाई c1 बराबर 0, a2 x b2 बाई c2 बराबर 0, अद्वितीय हल बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो आपको दिया है, देखिए जब भी कभी देगा तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये समानांतर होगा, ठीक है। क्या होगा, जब कभी रेखा ऐसा देगा तो ये समानांतर होगा, समानांतर होगा तो ये प्रतिच्छेदी नहीं होगा। यही जब कहेगा तो ये आपको बनाना है अद्वितीय होगा, ठीक है। क्या होगा,
तो अद्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब अद्वितीय होंगे और इसका जो एक्स वाई का मान हो जाएंगे। ये जब भी कहेगा तो ये जो अंततः जो है कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। अंततः जो है कहिएगा अनेक हल होंगे या तो कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। इसको क्या कर दें कि कोई हल नहीं होंगे, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। चलिए कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि समीकरण जो है 2x + 3y बराबर 13 है। x का मान आपको 2 दिया है, तब से y का मान पूछा है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से आपको हो जाएंगे आपको 2, x का मान 2 दिया तो x का मान 2 यहाँ पर लिखेंगे, x का मान 2 लिख देंगे। प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने में y बराबर में 13। तो देखिए 3y बराबर हो गए, 2 दूना 4 हो जाएंगे, प्लस में उधर आके माइनस में। तो 13 में से आपको 4 को घटाना, ठीक है। तो 13 में से 4 को घटाएगा तो 9 बचेगा, इसको काटेगा 3 तिया 9, मतलब y का जो मान आ जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। y का मान 3, इसका सही जवाब कहाँ गया? ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि कार्तीय तल में x अक्ष पर y नियामक का मान होता है। देखिए अगर कोई x अक्ष पर स्थित है बिंदु, तब y नियामक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। अगला है कि किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होती है ना, किस प्रकार की सभी त्रिभुज समरूप होती है। इसका राइट आंसर बताएगा 18 का सही जवाब, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा समबाहु त्रिभुज की जो होती है समरूप होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी आकृति जो समरूप नहीं होती, ठीक है। निम्न कौन सी आकृति है जो है आकृतियां समरूप नहीं होती, तो इसका सही जवाब वृत्त मारिएगा। अगला है रैखिक समीकरण युग्म x + 2y + 3 और x 2x और 3 4yz तो हल होंगे। आपको इसमें जांच करना है कि कौन सा हल होने वाले, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ से कितना है, तो बोलेगा x का मान 1 है, तो 1 बटा में कितना हो जाएंगे? बोलेगा 2 होगा, ठीक है। 1/2 यहाँ से करेंगे बराबर में, यहाँ से देखिए 2 बटा में 22 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 बटा में 4 यहाँ से हो जाएंगे। अब यहाँ से बात करेंगे 3, तो 3 किसके बराबर होंगे? 6 के बराबर, तो 3 बटा में 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएंगे, 1/2 1/2 भी 2, मतलब हर एक जगह जो 1/2 1/2 और 1/2 हो जाएंगे। जब ऐसा कभी जब तीनों रेखा आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये कहा देते हैं अनंत हल होंगे, ठीक है। क्या कितना हल होंगे? अनंत हल होंगे। इसका सही जवाब बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया है? कहते हैं x और y में दो रैखिक समीकरण में कोई हल नहीं हो तो उनके हल लिखूंगा। देखिए कोई हल नहीं होगा, देखिए दो रेखा में कोई हल नहीं होगा तो ये क्या है? ट्रेन के पटरी कभी नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या संगत, क्या संगत? तो बोलेगा सर संगत रहता हूँ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, मिलता है, तो ये हो जाएगा असंगत, ठीक है। असंगत, ठीक है। पूछेगा विरोधी, क्या विरोधी? तो बोलिएगा कि विरोधी हो जाएगा, ठीक है। विरोधी हो जाएंगे, विरोधी। अच्छा बोलिएगा ट्रेन के पटरी कभी मिलेगा नहीं, कभी काटेगा ही नहीं, तो एक्स वाई का मान निकलेगा नहीं, मिलेगा। ये रेखा कैसे हो जाएंगे? आपस में समानांतर हो जाएंगे, ठीक है। ये रेखा आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो इसका सही जवाब बी सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3x² 9x के शून्यक होंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि 3x हो जाएंगे, 3x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस में 3 बचेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 3x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3 बचेंगे। शून्य बोला तो इसके बराबर 0 करिए, 3x बराबर आपको 0 हो जाएंगे, और यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 होंगे। 3x का मान 0 हो जाएंगे और x का मान यहाँ से 3 हो जाएंगे, ठीक है। x का मान 3, तो बोलिए 0 और 3 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि 12 और 20 का लासा और मासा निकालिए, ठीक है। लासा और मासा का योगफल निकालिए, सॉरी, दोनों का जो आएगा उसका जो है योगफल निकालना। देखिए योगफल कितना आने वाला है। पहले नंबर तो हम बात करेंगे कि इन दोनों का यानी कि क्या निकाल लिया जाए, तो एलसीएम निकाल लिया जाए, ठीक है। 1 सेकेंड आप लोग ठहरिएगा, 1 सेकेंड में आपको बताते हैं। देखिए इतना आपको बताएंगे तो वो हटाना पड़ेगा ना, अन्यथा नहीं हटेगा। वीडियो अगर आपको समझ में आता मैं तो बोला तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर इस तरह के वीडियो हमको और बना के देते रहिएगा, तो आपको जो है अपने से क्वेश्चन टाइप करके आपको देते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रश्न जो है ये तो मंथली वाला एग्जाम हो पाते हैं ना, उसके बाद तो क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं। तो चलिए इसको देखिएगा सोल्यूशन। 12 का और आपको 20 का है ना, कितना का? 20 का। दोनों का पहले लास और मासा निकालते हैं। तो 20 को 12 को कैसे लिखेंगे? 12 को लिखेंगे 2 दूना 4,
और 4 दूना 8 हो जाएगा तो गलत होगा। 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे 20 को, तो 2 गुने 2 4 होंगे, 4 गुने 5 20 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए लासा कैसे निकालते हैं इन दोनों का, लासा, ठीक है। लासा, लास का मतलब होता है जो दोनों में मिलेगा उसको भी लेना है, जो नहीं मिलेगा वो भी। देखिए दोनों में 4 मिल गया तो देखिए 2 गुने 2 को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। बताइए यहाँ पर 3 मिला है, यहाँ पर 5 मिला है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, ये आपका एलसीएम होगा। 5 तिया 15, 15 चौका 60 हो जाएंगे, ठीक है। 60 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मासा की बात करेंगे, ठीक है। मासा, मासा आपसे क्या पूछा गया, देखिए जो दोनों में मिलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, तो जो दोनों में मिलेंगे उसी को लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 मतलब 4। दोनों का आपको प्रश्न में पूछा गया योगफल, योगफल का मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो 60 + 4 को जोड़ दिएगा तो 64 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उम्मीद है पूरा आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि क्वेश्चन को सीख लिए। अगला है कि यदि अल्फा बीटा गामा घन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो आपको इसका जो है शून्य बताना है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का मान क्या होगा। अगर तीनों, अगर दो दो को मिला के करेगा तो 24 का सही जवाब क्या होगा, माइनस में D/A होता है, ठीक है। क्या होता है, D/1 हो जाएंगे। अगला है कि -3,5 किस चतुर्थांश में, तो देखिए चतुर्थांश भी तो आपको बताते हैं कि पूरा कर लेंगे। चलिए थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन, इसको हम कंप्लीट आपको दिखाते हैं, ठीक है, कि चतुर्थांश जो है किस तरह से बनाया जाता है। अगर आप यकीन मानिए कि चतुर्थांश आप सीखें तो एग्जाम में आपको जो है 1 से 2 नंबर आपको हर एक साल पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, तो वो भी आपको बनने की गारंटी हम बताते हैं। आपको बिल्कुल भी हताशना नहीं कि सर कैसे होगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एग्जाम फ्री पर बहुत सारा वीडियो जा रहा है, उसको ज़रूर पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक सेकंड, इसको हम ग्राफ को पहले डाल लेते हैं, ग्राफ नहीं, ठीक है, कि मतलब एक्स वाई का मान हो सके। चलिए यहाँ से देखिएगा, ई हो जाएगा आपको एक्स, और ई हो जाएगा आपको वाई, और ई हो जाएंगे आपको एक्स डैश, और ई हो जाएंगे आपको एक्स वाई डैश, ठीक है, वाई डैश। तो यहाँ से देखिए एक्स नियामक होते हैं प्लस, ठीक है, वाई नियामक होते हैं प्लस, ठीक है, और एक्स डैश जो होते हैं वो माइनस होते हैं। एक्स डैश क्या होते हैं, तो बोलिएगा माइनस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रीफरेंस देना है आपको एक्स नियामक लिखना है, हर हाल में आपको एक्स नियामक लिखना है। ये हो गया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद कहिए, द्वितीय पाद, तृतीय पाद या तो तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ पाद हुआ, है ना। तो देखिए इसमें एक्स नियामक प्लस है, वाई नियामक प्लस है, तो पहला हुआ प्लस प्लस, ठीक है, क्या हुआ, प्लस प्लस हुआ। दूसरा देखेंगे एक्स नियामक देखिए माइनस है, वाई नियामक देखिए प्लस है, तो एक्स माइनस प्लस, ठीक है। एक्स नियामक आपको देखिए माइनस है, वाई नियामक माइनस है, तो माइनस माइनस आपको तृतीय क्वाड्रेंट में। एक्स नियामक प्लस है, वाई नियामक माइनस है, माइनस प्लस होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको बोला है माइनस प्लस, देखिए माइनस, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर उल्टी लिख दी क्या, हाँ सही लिखे है ना। एक्स नियामक देखिए माइनस है, अब वाई नियामक प्लस है, एक्स नियामक देखिए माइनस है, वाई नियामक प्लस है, मतलब द्वितीय क्वाड्रेंट इसका सही जवाब होंगे। ऑप्शन नंबर 25 के 20 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक ए क्यू आर प्राप्त होता है, जिससे ए बराबर बी क्यू प्लस आर संतुष्ट होता है, तो आर का मान क्या होंगे, आर का मान यहाँ से होंगे 0 से ग्रेटर और लेस देन बी और ग्रेटर हो जाएंगे आर हो जाएंगे। अगला है कि पाई एक संख्या है, तो पाई जो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। पाई एक कौन संख्या होगा, तो बोलेगा सर पाई एक अपरिमेय संख्या होगा, इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए 2 होता है, और सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो भी 2 होती है, तो दोनों का जो गुणनफल हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 बताएगा, ठीक है, और सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाती है। अगला है कि 1/√7, देखिए जहाँ जहाँ कन्हा बैगना लग जाएगा और निकलेगा नहीं कन्हा बैगना से, समझिएगा वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। तो ये कौन संख्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कहा गया कि यदि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 3 है, 5x + k y = 7 है, तथा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है मतलब क्या हुआ, a1/a2 और b1/b2 आपस में समान है, ठीक है। a1/a2 बराबर में b1/b2, जब कभी ई कंडीशन को अगर फॉलो कर लिया, दोनों में समानता का अधिकार है, तो समझ जाइएगा कि क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिएगा यहाँ से
A1 का स्थान पर 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/में, और A2 का मान कितना है तो बोलेंगे कि सॉरी एक सेकंड A1 का मान 1 है और A2 का मान कितना बोलिएगा 5 है। B1 का मान कितना है बोलिएगा 2 है, ठीक है। B1 का मान है देखिए 2 है। B1 का मान कितना है तो बोलिएगा K है। तो K गुनी 1 करेंगे तो K होगा, और 5 गुनी 2 करेंगे तो 10 होगा। मतलब K का मान 10 रख देने से ये कभी भी जो है कोई हल नहीं निकल पाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पूरा समझ में आया है, फुल एंजॉय लिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, 90 65 71 94 39 के साथ जुड़िए, और आपको सारा वीडियो PDF आपको सारा कुछ मिलता रहेगा। तो अपने एग्ज़ाम को तैयारी को बूस्ट जरूर करें, ठीक है। बूस्ट करिए तभी आपको अच्छे नंबर आ पाएंगे, अच्छी कॉलेज मिलेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई हो पाएंगे। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू।